इस भीड़ में आपको असामाजिक तत्व नजर आ रहा है, बकवास करते हैं आप। जब तक रद्द नहीं होगा कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। क्या लगता है आपको? असामाजिक तत्व की बात करते हैं, नेता की बात कर रहे हैं। नेता है ये लोग, आतंकवादी है ये लोग, आतंकवादी और बेईमान चोर तो जेपीएससी में बैठा है, जेएसएससी में बैठा है, विधानसभा में बैठा है। सबका हिसाब लेगा ये, लेना सबका हिसाब। ना तो विद्यार्थियों को दे दिए जांच करने के लिए, 15 दिन में चोर निकाल देगा यहाँ पे, सब बता देगा कि कौन कहाँ से। सबके पास चोर का हिसाब है, आपके पास नहीं है। आप जेपीएससी अपने हाथ पे कितना बड़ा कलंक अपने ऊपर लगा चुका है। ये राज्य सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। पहले रद्द फिर सीबीआई जा, फिर सीबीआई। हम लोग भीतर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ। उन लोग के भीतर जो अंदर पहुंच रहा था पहुंच गए। अब उन लोग हमारा हक सुन ले और नहीं तो हम लोग ये सर सुन लिया गया। 98% सरकार बोल रही है कि 98% हो गया है। क्या 98 डिसाइड करेगी? ये 98% सरकार डिसाइड करेगी या हम लोग डिसाइड करेंगे 98% मांग मिला है कि नहीं मिला है? हम लोग 98% के लिए थोड़ी खड़ा है। हम लोग पूरी 98% है। सीजीएल अपने आप में 98% है, काम 2% हुआ है। ठीक है, सभी मांगे पूरी कर ली गई। जेपीएससी का 14 रद्द किया जाएगा, जेपीएससी 2023 को भी रद्द किया जाएगा, बैकलॉग जो किया है 2025 सभी मांग नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा एसीएफ है, एफआरओ है। ठीक है, मेन मांग तो माना ही नहीं गया है। मेन मांग सीबीआई का है, मेन मांग सीजीएल रद्द करने का, उसको कहाँ माना गया है? ये खाली हवाबाजी है। आप चोरी करवाओगे, आप जेपीएससी को बेच दिए। अगर सीजीएल में इस तरह का धांधली हुई है तो हम ईडी से निवेदन करके वो जांच करा सकते हैं। वित्तीय अरे भैया, आप इतने दिन में इतना लिपापोती क्यों की? आपकी सीआईडी कर क्या रही थी? आपको इतना दिन में पता नहीं चला? आपका तंत्र इतना फेल क्यों है? झारखंड का एक एक आदमी जानता है कि सीजीएल में चोरी हुआ है। आपसे अगर नहीं हो पा रहा है ना तो विद्यार्थियों को दे दिए जांच करने के लिए। 15 दिन में चोर निकाल देगा यहाँ पे, सब बता देगा कि कौन कहाँ से। सबके पास चोर का हिसाब है, आपके पास नहीं है। आपके चूंकि आप लिपापोती करने में लगे हुए, आपको क्या लगता है कि लोग चोर को नहीं जानता है? सब बता देगा कि कौन कहाँ चोरी किया, कितना क्वेश्चन पढ़ा है सो, और कैसे रिजल्ट लिया है, सरकार कितना पैसा दिया, किसको दिया है सो। आप बोलिए, अगर आपके पास लोग नहीं तो सारे जानकारी यहाँ से स्टूडेंट लोग दे देगा। आपकी तंत्र पूरी तरह से फेल है, एकदम क्या बोल सकते हैं, निकम्मापन है ये। आप चाहते ही नहीं है चोर को पकड़ना, आप चाह ही नहीं रहे। आप जिस दिन चाह लीजिएगा उस दिन पकड़ लीजिएगा। 90 दिन के अंदर हम जांच करके क्या 90 दिन? आश्वासन नहीं मिला है। पिछले 10 सालों से केवल आश्वासन नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। न्याय मांगने के लिए झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस प्रकार का नहीं हुआ, नहीं हुआ है। जिसके लेकर के सरकार के मंत्रियों द्वारा कमेटी बना, उसी का फायदा सरकार उठा रही थी। 10 सालों से युवाओं का जो एक तरीके से पेशेंस था, वो पेशेंस अब खत्म हो चुका है। हम लोग अनशन पे बैठेंगे सब, यही पे आप जब तक यहाँ रहेंगे उतने टाइम में ही आप जांच करके सब बताइए कि क्या चला है सीजीएल में। तब जब तक आप बताइएगा नहीं, रद्द नहीं कीजिएगा, लोग यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा हो बता दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा कुर्सी छोड़ के जाइए। दूसरा को आएगा वो हिसाब देगा। यहाँ लगातार जेपीएससी के सभी सदस्यों ने अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी का वो हो रही है, होना ही है। पूरे भारतवर्ष में जेपीएससी की तरह सीट कोई नहीं बेचता है। पूरा खुलेआम जो है, आज पूरे देश का इतिहास रहा है, कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था इस तरीके से नौकरियों को नहीं बेचती। जेपीएससी अपने हाथ पे कितना बड़ा कलंक अपने ऊपर लगा चुका है। ये राज्य सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, जेपीएससी की सबसे बड़ी फेलियर है। ऐसा कलंकित कहीं नहीं हुआ है। नौकरियां सब जगह 2% 5% बिकती है, हमारे राज्य में 95% नौकरियां बिकती है। और वही परिणाम जो है युवा झेल रहे थे आज तक, और उसी का परिणाम है कि विधानसभा की दरवाजे तक आकर के युवा आकर के बैठा है। और यहाँ से हम लोग सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। सर, एक परसेंटेज के हिसाब से देखा गया है कि जिस प्रकार के सरकार ने कह रही है कि हमने 98% छात्रों का मांग कर लिया है, जबकि एक स्टूडेंट का कहना है कि हमने 300 मार्क का एग्जाम दिया है, 299.175 ला करके हम पास नहीं हुए, तो हम सरकार का परसेंट क्यों माने? सही बात है, यही होता आया है झारखंड में। कई बार एग्जामिनेशन का कट ऑफ समय से नहीं निकलता है, जिस वजह से परीक्षा प्रणाली में सिलेक्शन के बाद पता चलता है बच्चों को कि मेरा नंबर ज्यादा था, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब कोर्ट कचहरी में जाते हैं, और कोर्ट कचहरी जाने के बाद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। सर, आपने सीजीएल को लेकर बहुत लड़ा है, स्टूडेंट का बहुत सपोर्ट मिला है, आपने बहुत करीब से देखा है सीजीएल में क्या हुआ है वास्तव में। तो सीजीएल एक मेन मुद्दा है कि अविलंब रद्द किया जाए। हाँ, मेन मुद्दा यही है, सरकार किया जाए और सीबीआई जाए। उसके अलावा कोई समझौता नहीं, और कोई समझौता नहीं। पहले रद्द फिर सीबीआई जा, पहले रद्द फिर सीबीआई जाए। रद्द जांच और सुधार, रद्द जांच और सुधार होना चाहिए। सुधार तो होगा, पहले आप रद्द करिए सीजीएल रद्द, पहले रद्द उसके बाद जांच, मतलब उसी के बाद ही सब कुछ होने वाला है। मेन सीजीएल में जाल है, रद्द नहीं होगा जब तक न्याय मिलेगा तब तक हिल पे नहीं करेगा। ये जमेंगे हम। यहाँ अगर प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार नहीं झुकती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सामूहिक निर्जला उपवास करेंगे हम।
यही टिकल रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं आज मिलेगा। सर लाखों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और ये झारखंड नहीं पूरे देश देख रही है कि आज झारखंड में क्या हो रहा है। तो आगे का स्टेप क्या रहेगा, निर्जला रहेगा ये छात्र के माध्यम से या फिर छात्र? देखिए, हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और ये अहिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग सरकार अगर दूर से नहीं सुन रही तो सरकार के कान के पास जाकर के सरकार को बोलेंगे। कैसे नहीं सुनेंगी वो हम लोग देखेंगे। हम लोग हर तरीका अपनाएंगे, जो भी तरीका सही होगा, संवैधानिक तरीका होगा। आपको पूरा भीड़ में ऐसा कहीं लगा सर जो कि सरकार बोल रही है कि असामाजिक तत्व बीच में है और बोल रहे हैं कि ये सब चीज अरे असामाजिक तत्व भीड़ में नहीं है, असामाजिक तत्व तो विधानसभा में घुसे हुए हैं, असामाजिक तत्व तो जेपीएससी में घुसे हुए हैं, असामाजिक तत्व तो जेएसएससी में घुसे हुए हैं। क्या वो आपको नजर नहीं आते हैं? इस भीड़ में आपको असामाजिक तत्व नजर आ रहा है? बकवास करते हैं आप। जब तक रद्द नहीं होगा कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। क्या लगता है आपको? असामाजिक तत्व की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं। नेता है ये लोग, आतंकवादी है ये लोग, आतंकवादी और बेईमान चोर तो जेपीएससी में बैठा है, जेएसएससी में बैठा है, विधानसभा में बैठा है। सबका हिसाब लेगा ये, लेना सबका हिसाब, सबका हिसाब होगा। हाईकोर्ट का एक मांग है और फटकार लगाया है राज्य सरकार को कि अभी जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं है तो फिर जांच किसके निगरानी में चल रहा है? जो वो हाईकोर्ट का वो लोग जवाब दे, ये तो सरकार जवाब देगी ना, किसकी निगरानी में चल रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इन लोग तो मनमानी कर रहा है, राज्य अपना मनमानी तरीके से चल रहा है। कौन चीज ऐसा है जो सही तरीके से चल रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल है यहाँ पे। सब जो लोग अधिकारी बैठे, अधिकारियों का तंत्र चल रहा है यहाँ पे, अरिस्टोक्रेसी है यहाँ पे, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। सरकार को इतना दिन में पता नहीं है ये मामला आज का है क्या? ये मामला आज का है। लोग 10 सालों से जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, 2016 से लोग तैयारी कर रहे थे। आपने उनकी हत्या करने का काम किया है। आप 10 साल किसी का खा गए, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिला। ये क्या चाहते हैं? बस फेयर तरीके से एग्जाम चाहते हैं। ये नहीं बोल रहे कि हमारा नौकरियां दे दीजिए, ये कहते हैं कि आप सही तरीके से एग्जाम लो, हम में क्षमता है, हम पास करके दिखाएंगे आपको। आप में क्षमता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही तरीके से एग्जाम लीजिए, नौकरियों को बेचवाने का काम नहीं कीजिए। अभी अगर खुदाई की जाएगी ना तो एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुआ है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें चोरी नहीं हुआ है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें नौकरियां नहीं बेची गई है। और ये पेपर लीक नहीं, ओएमआर लीक, सिस्टम लीक, संस्थान लीकेज का मामला है। ये बहुत बड़ा मामला है। गौर गनीमत मनाइए कि झारखंड के विद्यार्थी बहुत शालीन है। आप सर खोटा भाषा के विख्यात है और छात्र भी चाहते हैं आपका खोटा भाषा में सरकार को जवाब देना चाहिए। 2 मिनट बता दीजिए सर। आज न तो काल हमार बात माने पड़ता, गोड़े काटा मुहे धाय काने। इसका विस्तार क्या है सर? जो कि आज नहीं तो काल हमारी बात माननी होगी सरकार को। हाँ, बिल्कुल माननी होगी सरकार को। ऐसे तो आपने आज तो सर 16वां दिन पार हो गया प्रोटेस्ट का। 16वां दिन हम लोग दिन नहीं गिन रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी बात कहां तक पहुंच पा रही है। सरकार हमारी बातों पे सुन रही है या उस पर मंथन भी कर रही है। हमारा दर्द सरकार को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लोग अनशन करके आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। क्या जरूरी है? लोग वहां पे आप जाकर के देखिए, टेंट की सुविधा नहीं है, खाने की सही सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है। लोग मजबूर होकर के यहाँ, और इतना ही नहीं, लोगों को आंदोलन करने से भी रोका गया। क्या हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते? ये उग्र लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं क्या जो आप रोक रहे हैं? बसों को, प्राइवेट बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका गया है लोगों। और जो लोग आंदोलन करने वाले छात्र ही नहीं, बीमार लोगों को भी ना, जो हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा, उधर से ना बसों को आने से रोका गया। बताइए, वो बीमार लोग भी इलाज कराने के लिए रांची नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये है सरकार, ये सरकार संवेदनशील सरकार है। इसको दिखाई नहीं देता, इसको सब गुंडे नजर आ रहे हैं, असामाजिक तत्व नजर आ रहे हैं। आप असामाजिक तत्व हो, आपका हिसाब होगा। जो जनता सरकार को चुन सकती है ना, वो जनता सरकार को धुन भी सकती है अगर वो अन्याय करेगी। नेताओं का बयान इस प्रकार से चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी पूरा सपोर्ट करने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी को बोल रही है, लेकिन यहीं का एक स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद अपना बयान दे रहे कि जेपीएससी का कोई लिख। हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी जी आइए हमारी दशा दुर्दशा को देखिए। आपका स्वागत है यहाँ पे, आप आइए हमारी दुर्दशा को देखिए। आपके मंत्री जी तो बड़े बोले हैं, उनको क्या है, उनको तो सारी सुख सुविधाएं हैं, वो तो बोलबे करेंगे। जब पेट भरा रहता है ना तो इंसान का बुद्धि उल्टा पुल्टा चलता है। अब आइए भूखे लोगों को देखिए। आगे आप लोगों का प्रोटेस्ट कैसा रहेगा? आगे जिस हिसाब की स्थिति रहेगी हमारा प्रोटेस्ट वैसा रहेगा। लेकिन हाँ, बता दूं कि हम संवैधानिक तरीके से ही सारी चीजें करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का चलते रहेगा आंदोलन। आप देख रहे थे झार पाठशाला के सर थे जो कि बड़ी विस्तार पूर्वक बताए हैं कि किस प्रकार से धांधली हुई है और किस प्रकार से छात्र मांग सकते हैं। बिना सीजीएल का रद्द किसी भी हिसाब से छात्र टस से मस नहीं होंगे। यहाँ